मकर संक्रांत पर हर किसी के घर में ये तिल गुड़ के लड्डू बनना तो फिक्स ही है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है तिल गुड़ के लड्डू, जो कि एकदम खस्ता मुलायम बनकर तैयार होंगे। ये लड्डू बनाते समय मैंने एक खास इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जिससे ये लड्डू 100% सॉफ्ट और मुलायम ही बनेंगे। तो चलिए तिल और गुड़ के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। पैन काफी गर्म हो चुका है, तो चलिए अब हम इसमें एक बोल भरकर तिल ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सफेद वाले तिल से ये लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। अगर आपके पास हल्के से ब्राउन वाले जो तिल होते हैं, अगर वो है तो आप उससे भी ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले 3 से 4 मिनट के लिए गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए तिल को रोस्ट कर लेंगे। जब तक तिल का जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे रोस्ट करते रहना है। यहाँ पर मुझे तिल को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और तिल का जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन कलर हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और तिल को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक प्लेट में तिल को निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने गैस पर फिर से एक पैन चढ़ा लिया है। इसी में 1 टेबलस्पून भरकर मूंगफली ऐड कर लेंगे। तिल के लड्डू में मूंगफली ऐड करने से जो लड्डू है ना वो खाने में और भी टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मूंगफली पसंद नहीं है तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। मूंगफली ऐड करने के बाद अब हम इसे गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए जब तक मूंगफली का कलर डार्क ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हमें इसे भूनना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मूंगफली का कलर है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। मूंगफली अच्छे से भुनी है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमें एक मूंगफली को इस तरीके से लेकर इसे इस तरीके से रब करना है। अगर आप हल्का सा भी रब कर रहे हैं और इसका जो कवर है वो इजीली निकल रहा है, इसका मतलब मूंगफली जो है वो अच्छे से भून चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे भुने हुए मूंगफली को एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हम इसे इस तरीके से रब करते हुए इसका जो कवर है इसे निकाल लेंगे। अगर मूंगफली अच्छे से भुनी हो तो मूंगफली का जो कवर है उसे निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही आसानी से जो कवर है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली को रोस्ट करके उसका जो कवर है उसे निकालकर इस तरीके से एक प्लेट में रख दिया है। अब दूसरी साइड मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है, तो इसी में 2 टीस्पून इतना घी ऐड कर लेंगे। घी ऐड करने से जो लड्डू है ना वो एकदम शाइनी बनते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून भरकर इसमें घी ऐड कर लिया है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो घी है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसी में एक बोल भरकर गुड़ ऐड कर लेंगे। एक बोल तिल के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल गुड़ का इस्तेमाल किया है। ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। अब हम इसी में 2 टेबलस्पून भरकर पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद अब हम इस तरीके से गुड़ को पानी के साथ एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और जब तक गुड़ पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हमें गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखते हुए गुड़ को पकाना है। 3 से 4 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गुड़ है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए और 2 मिनट के लिए पका लेना है। तो यहाँ पर मुझे गुड़ को पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब लड्डू बनाने के लिए जो गुड़ की कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में थोड़ा सा पानी ले लिया है। इसी में अब हम ये जो गुड़ का सिरप है उसे ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने गुड़ सिरप को पानी में ऐड कर लिया है। और जो गुड़ सिरप है वो एकदम आसानी से इकट्ठा हो रहा है। जैसे जेली होती है ना, सेम उसी तरीके से ये एकदम इकट्ठी हो रही है। इसका मतलब जैसे हमें एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में लड्डू के लिए गुड़ का सिरप चाहिए था, उस कंसिस्टेंसी में ये अभी पककर तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, गैस को लो फ्लेम पर रखते हुए इसी में 2 पिंच इतना बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे। यही वो एक खास इंग्रेडिएंट है जिसे ऐड करने से जो लड्डू है ना वो एकदम जालीदार, खस्ता और मुलायम बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गुड़ है वो कितना फ्लफी बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे बस 1 मिनट के लिए पका लेंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद कर देने के बाद अब हम इसी में हमने जो तिल को रोस्ट करके रखा था ना, उस सारे तिल को अब हम गुड़ सिरप में ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे भुने हुए तिल को गुड़ में ऐड कर लिया है। तिल ऐड करने के बाद अब हम इसी में हमने जो भूनकर मूंगफली को रखा था ना, उस मूंगफली को भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तिल और मूंगफली को गुड़ में ऐड करने के बाद अब हम इसे गुड़ के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसे मिक्स करते समय ही जो गुड़ की कंसिस्टेंसी है वो एकदम से ही हार्ड होती जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे आराम से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अगर आप गुड़ को एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में पकाएंगे ना, तो आपके लड्डू बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेंगे।
एक बार अगर आप इस तरीके से बना कर देखेंगे ना, तो आपके लड्डू 100% खस्ता मुलायम ही बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने तिल और मूंगफली को गुड़ के सिरप के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी थाली ले ली है। इसी थाली में अब हम थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे और इस घी को अब हम थाली के अंदर अच्छे से फैला लेंगे। तो यहाँ पर हमें घी को थाली के अंदर अच्छे से फैला लेना है, जिससे जब हम लड्डू का मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे ना, तो वो बिल्कुल भी थाली से चिपकेगा नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने घी को थाली के अंदर अच्छे से फैला लिया है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, आपको जिस साइज में तिल के लड्डू बनाने हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर थाली में थोड़ा थोड़ा सा जो तिल का मिक्सचर है उसे ऐड करते जाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मुझे जिस साइज में तिल के लड्डू बनाने थे उस हिसाब से मैंने यहाँ पर तिल के मिक्सचर को प्लेट में ऐड कर लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर हथेली पर थोड़ा सा घी लगा लिया था। तो चलिए अब हम इस तिल के मिक्सचर को लड्डू का शेप देना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, बस कुछ ही पल में ये जो तिल का लड्डू है वो एकदम परफेक्ट तरीके से राउंड शेप में बनकर तैयार हो चुका है। इसे शेप देने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही आसानी से ये जो तिल के लड्डू है वो बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए इसी तरीके से बाकी के भी लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे तिल के लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लिया है। इन्हें देखने से क्या आपको लग रहा है कि मैंने इसे घर पर बनाकर तैयार किया है? तो आप भी इन लड्डुओं को एक बार मेरे तरीके से घर पर जरूर बनाकर देखिए। ये एकदम खस्ता मुलायम ही बनकर तैयार होंगे। आप इसे होठों से भी खा सकेंगे, ये इतने सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो इस मकर संक्रांत पर एक बार मेरे तरीके से ये खस्ता सॉफ्ट मुलायम तिल के लड्डू घर पर जरूर बनाकर देखिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक बार अगर आप इसे बनाएंगे ना, तो आप हर बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। अगर आपको ये आज की ये मेरी तिल की लड्डू की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।